नमस्कार दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं तकिए बना रही थी तो मैंने दोनों तरीके की जो रुई आती है वो ली हुई थी। तो इसी वीडियो को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो रुई होती है जिसको हम कॉटन बोलते हैं वो कितने तरीके की होती है और हमें तकियों में कौन सी यूज करनी चाहिए, कौन सी हमें कुशन्स में यूज करनी चाहिए, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए दोस्तों मैंने दोनों तरीके की रुई ली है, कॉटन ली है। तो उसमें देखिए एक आती है जिसको सूती रुई बोलते हैं, जो कि कपास से बनाई जाती है, वो वाली रुई वो ली है मैंने। और दूसरी ये जो फाइबर होती है ये वाली ली है, जो ज़्यादातर सॉफ्ट टॉय में मिलती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जब हम रेडीमेड तकिए खरीदते हैं मार्केट से तो ज़्यादातर तकियों में यही वाली फाइबर भरी जाती है। क्योंकि इससे क्या होता है, तकिया फुला फुला रहता है, बैठता नहीं है जल्दी से और सॉफ्ट लगता है, सुंदर लगता है देखने में। और सुंदरता तो आपको पता ही है, तो ऐसी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो ये वाली जो फाइबर है वो वाली यूज की जाती है। और ये वाली जो नेचुरल है रुई, ये वो है, ज़्यादा आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये है जो हम दिया बत्ती करते हैं उसमें जो हम सूती रुई कॉटन जो यूज करते हैं वो वाली है, जो कपास से बनती है। कपास से खड्डी में ले जाके इनके रेसे बनाए जाते हैं, इसी तरीके से बनती है। और ये वाली तो दोस्तों बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। तो जो हम तकिए बनाते हैं वो मुझे नहीं लगता उतना यूजेबल है हमारे लिए, क्योंकि ये प्लास्टिक और पेट्रोलियम से बनाई जाती है। प्लास्टिक और पेट्रोलियम को मिलाकर इसके दाने बनाए जाते हैं, उससे फिर रेसे बनाए जाते हैं। तो ये उतना आरामदायक भी मुझे नहीं लगती और हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक लगती है। तो हमें कैसे पता चले दोस्तों कि कौन सी रुई अच्छी है? इसको सिर्फ एक तो आपको टच से पता चलेगा कि इस जो सूती रुई है इसका टच बहुत सॉफ्ट होता है। आप हाथ में लोगे तो पता चल जाएगा कि आपने कोई कॉटन की जो असली कॉटन है वो ली हुई है। और जो ये वाली फाइबर है, पॉलिस्टर फाइबर इसको बोलते हैं, इसको जब आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हार्ड सा टच, चुभने वाली सी लगती है, तो ये उतनी अच्छी नहीं है। जब हम तकिए का यूज करते हैं तो क्योंकि हम तकिया सोने के लिए यूज करते हैं जो कि हमें आराम देता है, लेकिन अगर हम फाइबर वाले तकिए यूज करते हैं तो वो दोस्तों उससे सर्वाइकल, माइग्रेन, सिर दर्द, बहुत सारी बीमारियां लगने का डर रहता है। लेकिन जो ये सूती रुई है इसको आप यूज कीजिए, ये बहुत अच्छी है, कॉटन है। हाँ, इसका बस एक ही नुकसान है कि इसको जब हम यूज करते हैं तो 2-3 सालों में इसके तकिए जो हैं वो दब जाते हैं। तो दबने के लिए भी आप इसको दोबारा से किसी जो इनकी मशीन होती है उसमें ले जाके दोबारा से वैसा ही इसको बनवा सकते हो। दूसरा मैंने एक वीडियो शेयर की है जिससे आप घर पे ही इसको ठीक कर सकते हो और आपका तकिया जो है वो फिर से फुला फुला हो जाएगा। अब बात आती है कुशन्स की और सॉफ्ट टॉय की। सॉफ्ट टॉय और कुशन जो है वो उतना यूज नहीं होते हैं, वो ज़्यादा शो के लिए होते हैं। तो उसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे ये वाले मेरे कुशन्स हैं तो मैंने बहुत सारे कुशन में मैंने ये वाली जो पॉलिस्टर फाइबर है डाली है, सब में नहीं लेकिन लगभग आधों में डाली है। लेकिन जो तकिए हैं तकियों में मैंने रुई ही डाली है, सूती रुई, और यही अच्छी है। तो मुझे तो यही लगता है। जनरली तो ये 2 तरह की ही आती है, वैसे बहुत तरह की होती है, लेकिन जो ज़्यादातर मार्केट में मिलती है, जिसके हमें तकिए मिलते हैं, कुशन्स मिलते हैं, वो इसी तरीके के होते हैं। और रेट में भी दोस्तों जो हमारी सूती रुई है इसका रेट इससे बहुत कम है, जो पॉलिस्टर फाइबर है इससे बहुत कम है। तो आप इसी का यूज कीजिए। मेरा सुझाव यही है कि कम से कम तकियों के लिए जो सूती रुई है, कपास वाली जो रुई है, उसी का यूज कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।